ये कहानी हमें बहुत सुंदर लगी है और इस कहानी का शीर्षक है रिश्तों की डोर। तो आइए इस कहानी को देखते हैं और देखते हैं आप कुछ इस कहानी से सीख पाते हैं या नहीं। आइए सीखना ज़रूरी है। आइए मिलके सीखते हैं इस कहानी से कुछ ना कुछ, क्योंकि ये एक घरेलू कहानी है और हम सबके घरों में भी ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो आइए सीखते हैं और देखते हैं। अरे भाभी, आप लल्ला को गोद में लेकर काम क्यों कर रहे हैं? माँ कहाँ है? पता नहीं दीदी, कहीं बाहर गई होगी। आप बैठो ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। भाभी, मुझे चाय नाश्ता नहीं चाहिए, आप दो लल्ला को मुझे। अरे नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप बैठो ना। मैं बोली ना, दो मुझे लल्ला को। आजा मेरी राजकुमार, बुआ के साथ खेलेगा, आप आराम से काम करो। बहू, खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। खाना नहीं बना है माँ, और तू कहाँ गई थी? खाना क्यों नहीं बना है? और तू कब आई? 2 घंटा पहले ही आई हूँ। मैं तुम्हारी चाची के यहाँ चली जाती हूँ, वही गाना गोटी और अट्ठा पचीसी खूब खेलती हूँ, खूब मन लगता है। माँ, अब तुम्हारे पास प्यारा सा पोता आ गया है, इसको तो संभाला कर। देखो टाइम कैसे पता नहीं चलता है। बेटी, तुम्हारा भाई तो दिन भर ऑफिस चला जाता है, अब बहू सीधे मुंह बात नहीं करती, और तू कहती है कि मैं दिन भर घर में रहूं। आप जैसी सास हो ना माँ, तो किसी भी बहू को सीधा मुंह बात करने का मन नहीं करेगा। कहना क्या चाहती है तू? सब गलती मेरी है? और नहीं तो क्या। माँ, जो बहू बच्चे को लेकर घर का सारा काम करती है, वो भला सीधे मुंह बात कैसे कर सकती है? माँ, इतना करने के बाद भी भाभी आपको खाना देती है। मैं होती तो सीधे बात करना तो दूर, आपको खाना भी नहीं देती। मम्मी जी, आपका और दीदी का पसंद का खाना बनाई हूँ, लगा दूँ आप दोनों का? हाँ बहू, लगा दे। जी मम्मी जी। बेटी, तो देखी मेरी बहू आज प्यार से बात की। माँ, काम के प्रेशर से किसी का भी मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। आज मैं लल्ला को ले ली तो देखो भाभी कितना अच्छे से काम कर ली। तू ठीक कहती है बेटी, मेरी बहू थक जाती हुए काम करके ना, इसलिए वो चिड़चिड़ा जाती है। अब बनी ना तू एक अच्छी सास और एक अच्छी दादी। अब मैं कहीं नहीं मन लगाने जाऊंगी, इसी को संभालूंगी, वो काम करके थोड़ा सो भी लेगी। अगर हर घर में ऐसी ननद हो तो सास बुरी भी रहते हुए भी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि हर किसी को हर रिश्ते का समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, ननद आई और एक चुटकी में अपनी माँ को सिखा दी माँ तुम्हें कैसा रहना चाहिए, और बेटियों की बातें माँ को जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो बहुत सारी सासें तो ऐसी नहीं हैं, लेकिन कुछ सासें हैं जो ऐसा काम करती हैं। तो जो कुछ परसेंट सासें ऐसी हैं, आप लोग अपनी आदतों को सुधार लीजिए और अपने घर को संभालिए। थैंक यू।